हेलो गाइस, वेलकम बैक। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। ठीक है, और लास्ट वीडियो देख ली होगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बॉन्ड के। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बहुत सारे बॉन्ड के पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू मतलब जो पिछले ईयर्स में आ रखे हैं एग्जाम में। ठीक है, वो सारे करेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है? अ कंपनी हैज ₹1000 par value bond currently selling at 925. The coupon rate is 9% per annum, payable annually and maturity is after 6 years. The bond is redeemable at par. ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है इसके अंदर? ठीक है, तो गिवन हमको पता है। सबसे पहले तो इसमें फेस वैल्यू गिवन है। फेस वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें CMP करंट मार्केट प्राइस दे रखा है 925। आफ्टर दैट यहाँ पर कूपन रेट है। कूपन रेट आपका 9% पर एनम है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है मैच्योरिटी, दैट इज एन। एन की वैल्यू है 6 ईयर्स। ठीक है, ये आपका गिवन है। उसके बाद पहले क्वेश्चन में पूछा है आपसे अप्रॉक्स YTM, तो रिडीमेबल कह रहा है पार पे, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। ठीक है, क्योंकि 1000 फेस वैल्यू है तो बराबर होगी दोनों। अब इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट में हमसे क्या मांगा गया है? अप्रोक्सीमेट YTM। तो अप्रोक्सीमेट YTM निकालते हैं सबसे पहले। अप्रोक्सीमेट YTM, उसका फॉर्मूला गाइज याद होगा आपको, मैंने बताया था आपको। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर क्या होता है? सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट आती है, फिर प्लस में यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू, माइनस में CMP डिवाइड बाय एन। इस पूरे के डिवाइड में रिडम्पशन वैल्यू प्लस में CMP का एवरेज, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट होगी, कूपन पेमेंट देख लो। इंटरेस्ट कूपन रेट है 9%, तो इंटरेस्ट पेमेंट कितनी हो जाएगी? 90। ठीक है, इंटरेस्ट हो जाएगा 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस में यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 1000, माइनस में CMP कितना है गाइज? 925। 925 इधर लिख दिया, डिवाइड बाय एन। एन दे रखा है 6 ईयर्स। 6 होल डिवाइड बाय 1000 प्लस में 925 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 90। ठीक है, प्लस में इसका आ गया आपका 12.5 डिवाइड बाय, इन दोनों का एवरेज लेंगे तो आ गया 967.5। ठीक, अब यहाँ पर दोनों को सॉल्व करने पर आ गया आपका 10.59%। ये आ गया आपका अप्रॉक्स YTM। तो हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया इसका। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? नेक्स्ट पार्ट में आपसे मांगा रियलाइज्ड YTM। ठीक है, तो रियलाइज्ड YTM निकालना है। पार्ट 2 में निकालना है आपको रियलाइज्ड YTM। ठीक है, रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब इधर री इन्वेस्टमेंट रेट दे रखा है एट द रेट, री इन्वेस्टमेंट का रेट जो है, ठीक है, वो कितना दे रखा है? 7% पर एनम, यानी 7% पे जो आपको मिलेगा जो भी रिटर्न, ठीक है, पर ईयर जो भी आपको कैश फ्लो मिल रहा है उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। कितने परसेंट पे? 7% पे। तो यानी कि इसके अंदर ना, जैसे यहाँ से आपकी वैल्यू शुरू हो रही है, ठीक है, तो इधर जो पहले साल बाद जो मिलेगा उसको भी आप फाइनल ईयर पे लेके जाओगे, दूसरे साल बाद जो मिलेगा उसको भी फाइनल ईयर पे लेके जाओगे, तीसरे साल में उसको भी फाइनल ईयर पे लेके जाओगे, तो फाइनल पेमेंट आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमें सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे और 7% रेट का यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले। तो फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, एट द रेट 7%, यानी 7% का यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि सॉरी, री इन्वेस्टमेंट रेट आपका 7% गिवन है, तो इसके हिसाब से निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आप लगाओगे, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट प्लस में यहाँ पर लेंगे हम CVAF फैक्टर। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कौन सा? 7% रेट 6 ईयर्स। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा जो फाइनल पेमेंट मिलेगी आपको 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट आपका बन रहा है 90, प्लस में CVAF 7 ईयर, अगर टेबुलर वैल्यू देखोगे आप तो आ जाएगी 7.1533 प्लस में 1000। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 1643.797। ठीक है, ये आपकी आ गई फ्यूचर वैल्यू। अब बेसिकली रियलाइज्ड YTM क्या होता है? ठीक है, रियलाइज्ड YTM वो रेट होता है बेसिकली आपका जिस पर ये जो फ्यूचर वैल्यू निकाली आपने, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू यानी CMP के
इक्वेट हो जाए, ठीक है, सीएमपी के बराबर आ जाए। तो इसको सीएमपी पे बराबर सीएमपी के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस लेंगे जो कि आपका अभी करंट प्राइस है सीएमपी बराबर में, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू जो आपने निकाली है ये वाली, ठीक है, ये इधर लिखेंगे, ये इधर आ जाएगी, और इनटू कर दोगे इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, ऑफ वाईटीएम, ठीक है, वाईटीएम स्टार मतलब यहाँ पर ये वाईटीएम स्टार का मतलब है रियलाइज्ड वाईटीएम, ठीक, और कितने ईयर्स के लिए, टाइम तो सेम ही रहेगा 6 ईयर्स, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो 925 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी निकाली आपने 16,43,797, इनटू करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये नहीं पता, यही तो निकालना है हमें, ठीक है, वाईटीएम 6 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर इसके डिवाइड में आ जाएगा ये 1643.797 बराबर किसके बचेगा ये PVF YTM स्टार 6 ईयर्स, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे जब आप, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.5627, ठीक है, 0.5627 किसके बराबर है ये PVF YTM स्टार फॉर 6 ईयर्स। अब देखो अब क्या करोगे आप, अब आप जाओगे टेबल में, ठीक है, टेबल में ढूंढोगे, कौन सी टेबल में, टेबल में जाओगे और टेबल में देखोगे कौन सी वाली में, पीवीएफ टेबल, पीवीएफ टेबल के अंदर कौन सी रो देखेंगे हम, कौन सी 6 ईयर्स वाली, ठीक है, 6 ईयर्स। अब 6 ईयर्स की रो में जो वैल्यू इसके पास मिलेगी आपको, ठीक है, जो वैल्यू आपको इसके पास मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगा, वाईटीएम हो जाएगा रियलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इसके पास की वैल्यू तो लगभग आती है 10%, ठीक है, तो यहाँ पर रियलाइज्ड वाईटीएम आपका कितना हो जाएगा, रियलाइज्ड वाईटीएम हो जाएगा आपका 10%, समझ गए। इस तरह से रियलाइज्ड वाईटीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके पार्ट 3 में क्या बोला था गाइज, शुड द, क्या बोला है, शुड द बॉन्ड बी वॉट इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 11%, यानी कह रहा है अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 11% हो जाए, यानी पार्ट 3 के अंदर क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 11% हो जाए, क्या बॉन्ड को खरीदना चाहिए, जबकि बॉन्ड का सीएमपी कितना है, करंट मार्केट प्राइस बॉन्ड का 925 है। तो यानी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बॉन्ड की, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जिसको हम V0 या फिर P0 भी कहते हैं, समझ गए। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला डिस्काउंटिंग रेट यूज करेंगे इस बार, ओके। तो अगेन V0 या P0 का फॉर्मूला क्या होता है, P0 बराबर होगा आपका इंटरेस्ट इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर PVAF 11%, और यहाँ पर 10 ईयर आपका सेम रहेगा 6 ईयर्स, ठीक है, प्लस में यहाँ पर आ गई आपकी रिडम्शन वैल्यू, ठीक है, दैट इज 1000, और इनटू करेंगे इसको PVF ऑफ 11% 6 ईयर्स, ठीक। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी 90, इनटू में इसकी टेबुलर वैल्यू देखोगे 11% वाला कॉलम 6 ईयर्स के लिए, तो ये आएगी 4.2305, 4.2305 प्लस में 1000, और पीवीएफ की वैल्यू देखोगे ऐसी टेबल में तो ये आ जाएगी 0.5346, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 915.345, ओके। अब यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे इसको, ये जो P0 है हमारा, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है P0, करंट मार्केट प्राइस कितना है 925 है, इससे तो कम है ये वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस P0 इज लेस देन द CMP। जब भी आपका करंट मार्केट प्राइस, इसका मतलब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो P0 जो है ये इस वैल्यू की मतलब इस बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू है, और CMP जितने पे ये बिक रहा है अभी, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 915.345 है, लेकिन बिक रहा कितने पे 925 पे, तो ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूड है इसका मतलब यहाँ पर नहीं खरीदेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर लिख देंगे नो बाय। क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि यहाँ पर देखो ना इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 915.345, मतलब इतने रुपए का तो है ये, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम आपको इतना ही पे करना चाहिए इसको खरीदने के लिए, लेकिन मार्केट में कितने का मिल रहा है 925 का मिल रहा है, तो 925 तो इससे ज़्यादा है, यानी ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे इस वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर इसलिए क्या बोल देंगे कि ये ओवर प्राइज्ड है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ओवर प्राइज्ड है, ये ओवर प्राइज्ड या ओवर वैल्यूड, और ओवर वैल्यूड या ओवर प्राइज्ड को नहीं खरीदना है, ओके, समझ गए। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। देखो इसमें क्या बोला है,
₹1000 का पार वैल्यू है एक बॉन्ड का, ठीक है। 8% कूपन रेट है, आरईसी लिमिटेड का बॉन्ड है, करंटली सेलिंग एट यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी वाईटीएम पे सेल कर रहा है अभी 16% पे। द बॉन्ड हैज 7 ईयर्स टू मैच्योरिटी, यानी इसमें सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम, ठीक है। गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले फेस वैल्यू है 1000, ठीक है। उसके बाद कूपन रेट दे रखा है 8%। उसके बाद दे रखा है आपको वाईटीएम भी दे रखा है खुद ही इसने कैलकुलेट करके, ठीक है, 16%। उसके बाद मैच्योरिटी दे रखी है 7 ईयर्स। उसके बाद देखोगे तो इंटरेस्ट एनुअली पे हो रहा है। करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, सबसे पहले हमको निकालना है करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। प्राइस निकालना है, करंट प्राइस। तो देखो गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा करंट प्राइस निकालना है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाईटीएम, देखो जब भी वाईटीएम पे दे रखा हो, ठीक है, करंटली इसने खुद बोला है करंटली सेलिंग एट यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी वाईटीएम पे सेल हो रहा है करंटली, तो इसी के हिसाब से हम डिस्काउंट करेंगे, यानी कि इसको ही हम क्या कंसिडर कर लेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। इसी पे डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब इसी को डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसीडर करके सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगेन निकालना है वही, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पर, P0। तो P0 कैलकुलेट करने का आपको तरीका पता ही है। यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे, तो 8% कूपन रेट है, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। 80 इंटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा कितना परसेंट वाला, 16%। और यहाँ पर मैच्योरिटी कितना है 7 ईयर्स, प्लस में आपकी रिडम्पशन वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 1000 ही मान लेंगे, इनटू में PVF ऑफ 16%, 7 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये आपका हो गया 80 इंटू में PVF 16%, 7 ईयर्स की वैल्यू आएगी 4.0386, ठीक है। प्लस करेंगे 1000 इंटू में PVF, इसकी वैल्यू आएगी 0.3538, पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 676.888। ये आपकी हो गई करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। पहला हो गया क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे में क्या बोला गया है, ड्यूरेशन निकालनी है बॉन्ड की, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी निकालनी है। तो ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पार्ट 2, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ड्यूरेशन का मैंने आपको तरीका बताया था कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ES लेंगे, यहाँ पर कैश फ्लो लेंगे, यहाँ पर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाईटीएम वाला, ठीक है, वाईटीएम वाला, और फिर यहाँ पर निकाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका समीशन नीचे लेंगे, फिर यहाँ पर निकालेंगे वेट्स, और फिर यहाँ पे WITI, यानी वेट इंटू टाइम, और यही आपका टाइम है, TI मतलब ईयर्स। तो यहाँ पर कितने ईयर्स हैं, 7 ईयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ईयर्स का बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और कैश फ्लो कितना कितना है, 80 मिल रहा है हर साल, ठीक है, 80। और यहाँ पर आपको रिडम्पशन भी मिल जाएगा, रिडम्पशन अमाउंट 1000 भी, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देंगे, कितने परसेंट वाला, 16% वाला। तो इसकी टेबल से वैल्यू देख लेना, ठीक है। 0.8621, 0.7432, 0.6407, ठीक है, 0.5523, 0.4761, 0.4104, और 0.37 और 3538, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 68,968, फिर यहाँ पर 59.456, 51.256, देन 44.184, 38.088, ठीक है, देन 32.823, और एट द एंड आएगी 382.104। यहाँ पे इस पूरे का सम करेंगे तो ये आ गया 676.879, ठीक। अब यहाँ पर वेट निकालेंगे, तो वेट निकालने का तरीका देख लो, ठीक है। वेट निकालने का तरीका हो जाएगा आपका, ये सिंगल कैश फ्लो है, ठीक है। इस वाले को, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसको टोटल से डिवाइड देना है, इसको टोटल से डिवाइड देना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो है ये वैल्यू, इसको इससे डिवाइड देना है, ठीक है, हर बार ऐसे इसको करेंगे इससे डिवाइड, इसको करेंगे इससे डिवाइड, इसको करेंगे इससे डिवाइड, समझ गए। तो यहाँ पर वेट निकल के आ जाएंगे, जो कि आएंगे 0.10, ठीक है, 0.08, 0.075, 0.065, ठीक है, 0.056,
0.048 और इसका आ गया 0.144। इस सब का समझो होगा एक होगा हमेशा वेट का, ठीक है। अब यहाँ पर WITI यानी कि ईयर को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 0.10, देन 0.16, देन 0.225, 0.26, 0.28, 0.288, देन 1.008 और एट द एंड क्या करेंगे, इन सब का समेशन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2.32, 2.32। तो यही आपकी ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, 2.32 ईयर्स। समझ गए। तो इस तरह से तो ड्यूरेशन निकल जाएगी। अब हमें अगले पार्ट, इसी पार्ट में क्या निकालना है, इसके सेकंड पार्ट में बोला था, मतलब इसी में सेकंड के ही अगले पार्ट में बोला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका हो गया डी स्टार। डी स्टार का फॉर्मूला होता है गाइस बड़ा सिंपल सा, माइनस, ठीक है, डी डिवाइड बाय 1 प्लस YTM। समझ गए। अब इसके अंदर डी कितना निकला हमारा, तो माइनस का निशान आएगा इसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन दर्शा रहा होता है ये, ठीक है। 2.23 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में YTM, YTM कितना 16% है, तो 0.16 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये लगभग ये आ गया आपका 2 ईयर्स, मतलब 2 आ गया, सॉरी ईयर्स नहीं 2। अब ये क्या होता है बेसिकली, मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको क्या बता रही है, ठीक है। इस पे इंटरप्रिटेशन भी करने बोलता है कभी कभी, तो हम इसको क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे इसकी। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली आपको बताती है कि यहाँ पर अगर आपका 1% से यील्ड में चेंज आता है, यील्ड में अगर 1% का चेंज आता है, ठीक है, मतलब यील्ड जो है आपका 1% चेंज हो जाता है, जैसे कि लेट सपोज यील्ड आपका 1% डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो जितना आपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाली है ना, इतना आपका बॉन्ड का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स 1% डिक्रीज ऑफ यील्ड विल रिजल्ट इन 2% इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस। समझे। और ऐसे ही उल्टा भी होगा, यानी कि अगर मान लो 1% आपका यील्ड जो है इंक्रीज हो गया, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी आपकी वैल्यू, किसकी, बॉन्ड की, ठीक है। बॉन्ड प्राइस आपकी डिक्रीज हो जाएगी कितने से, बाय 2%, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन दिखा रहा है नेगेटिव। ओके, तो ये आपको ड्यूरेशन बताती है। समझ गए। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट इसका, यानी ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकंड भी देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, अ कंपनी हैज 1000 पार वैल्यू 8% बॉन्ड करंटली सेलिंग एट 900, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली एंड मैच्योरिटी आफ्टर 5 ईयर्स। यानी कि ये आपकी हो गई फेस वैल्यू, ये आपका कूपन रेट, ये आपका हो गया CMP, है ना, मार्केट प्राइस, और ये हो गया आपका मैच्योरिटी एन, और ये द बॉन्ड इज कॉलेबल। अब ये कॉलेबल मतलब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कॉलेबल और पोर्टेबल। कॉलेबल का मतलब क्या है, कॉल राइट है किसके पास, इशूअर ऑफ द बॉन्ड के पास, कि वो मैच्योरिटी से पहले भी आपसे बॉन्ड वापस ले सकता है, ठीक है। तो उसने बोला है कि 3 ईयर है आपका कॉल पीरियड, यानी 3 साल बाद भी वापस मांग सकता है। इसको कहेंगे हम NC, ठीक है, मैच्योरिटी टू कॉल। मतलब यहाँ पर NC से डिनोट करेंगे इसको, और ये आपका हो गया कॉल प्राइस, तो CP लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो अभी चलो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो ये हमारा हो गया अगला सेक्शन इसका, ठीक है, ई पार्ट, यानी कि दूसरे का ई पार्ट है ये। इसके अंदर पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। फेस वैल्यू आपको 1000 गिवन है, और आपका कूपन रेट 8% है, ठीक है। देन आपकी मैच्योरिटी जो है, ठीक है, वो 5 ईयर्स है। आपका जो CMP है, करंट मार्केट प्राइस है, वो आपका 900 है, ठीक है। देन आपको दे रखा है NC, ठीक है, यानी कि कॉल कितने साल में कर सकता है वो, 3 ईयर्स दे रखा है ये। और एक और चीज़ दे रखी है, वो दे रखा है कॉल प्राइस, मतलब कितने प्राइस पे कॉल करेगा, ठीक है। तो वो आपको दे रखा है 1100। इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इसके बेस पे हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला है, पहले पहले ये तो गिवन लिख दिया हमने, पहले में बोला है कैलकुलेट करो YTC, यील्ड टू कॉल, ठीक है। तो यील्ड टू कॉल का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट यील्ड टू कॉल बोला है, अप्रोक्सीमेट YTC, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट YTC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, बड़ा सिंपल है। जैसे YTM होता है ना, वैसे ही YTC होता है, बस यहाँ पे एक दो वैल्यू चेंज होती हैं। जैसे प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉल प्राइस CP, इसमें से माइनस करेंगे आप CMP यानी करंट मार्केट प्राइस, डिवाइड करोगे यहाँ पर, वहाँ पर N से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ NC से करेंगे, ठीक है। और नीचे तो वही एवरेज आएगा दोनों का। समझ गए। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो आई कितना है अपना 80, प्लस में कॉल प्राइस कितना है 1100, ठीक है, और माइनस में CMP कितना है 900, और NC कितना है 3 ईयर्स, डिवाइड बाय 1100, प्लस में
900 का एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 146.67 और नीचे आपका आ गया 1100, 900, 2000, 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ये आपका आ जाएगा 14.66%। ओके, ये आपका आ गया YTC। तो इस तरह से YTC कैलकुलेट होगा। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा है, इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 इयर्स ड्रॉप्स टू 6%, शुड द बॉन्ड कॉल्ड बाय द कंपनी। अब देखो, मैंने आपको जब लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ाई थी तो उसके अंदर ही बताया था, जो कॉलेबल बॉन्ड होता है वो क्यों इशू करता है बेसिकली, जैसे कि उसको पता है इंटरेस्ट रेट रिस्क है मार्केट में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है मार्केट के अंदर। अगर मान लो इंटरेस्ट जो है हमारा, ठीक है, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर वो फॉल करने वाला है नियर फ्यूचर में, तो अगर इशूअर, तो इस केस में क्या कर सकता है इशूअर जो है, ठीक है, इशूअर ऑफ द बॉन्ड, इशूअर विल कॉल। अगर कॉलेबल बॉन्ड होगा तो वो कॉल कर लेगा, बोलेगा भाई मेरा बॉन्ड वापस दे दो मुझे, ठीक है, मैं पैसा दे रहा हूँ आपको। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि री इशू कर सकता है वो एट लोअर रेट, रीशू एट लोअर रेट, मतलब कम रेट पर दोबारा से रीशू कर देगा, तो इस तरह से वो अपने पैसे बचा सकता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमको क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 इयर्स ड्रॉप्स टू 6%, और अभी कितना है इसका 8% है यील्ड, मतलब अभी का 8% इंटरेस्ट रेट है, बाद में 6% हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, सही है, इसको कॉल कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, इशूअर शुड कॉल, ठीक है ना, और यही सारी लाइन लिख देंगे कि बिकॉज ही कैन री इशू एट लोअर रेट, ठीक है। तो इस तरह से पैसे बच जाएंगे उसके, समझ गए। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। 3 देखते हैं अब, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें बोला अ कंपनी हैज 1000 रुपीज पार वैल्यू बॉन्ड, ठीक है, फेस वैल्यू 1000 है, 1000 रुपये की फेस वैल्यू है, करंटली सेलिंग एट 950, द कूपन रेट इज 9% पर एनम, एनुअली पे हो रहा है, मैच्योरिटी 6 ईयर्स दे रखी है, द बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार। कह रहा है सबसे पहले अप्रोक्सीमेट YTM निकालो, रियलाइज YTM निकालो, 7% पर री इन्वेस्टमेंट रेट है, शुड द बॉन्ड बी बॉट। ये आप अगर देखोगे तो पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ कुछ, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में आपके पास क्या क्या दे रखा है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है करंट मार्केट प्राइस 950, देन करंट कूपन रेट 9%, मैच्योरिटी दे रखी है एन आपको, ठीक है, 6 ईयर्स। उसके बाद आपको दे रखा है रिडम्पशन वैल्यू एट पार बोला है, तो 1000 पे होगा रिडम्पशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट YTM, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट YTM निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट YTM का फॉर्मूला आपको याद है, आई प्लस में यहाँ पर क्या आता है रिडम्पशन वैल्यू माइनस में CMP डिवाइड बाय N, इसके डिवाइड में CMP और रिडम्पशन वैल्यू का एवरेज, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर 90 हो गया इंटरेस्ट, क्योंकि 9% बोला है, ठीक है, कूपन रेट। तो 90 प्लस में रिडम्पशन वैल्यू आपकी 1000 है, माइनस में करंट मार्केट प्राइस आपका कितना है 950, और इसके डिवाइड में आ जाएगा एन की वैल्यू 6 डिवाइड में 1000 प्लस में 950 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वैल्यू आएगी आपकी 98.33, नीचे आ गया 975, और इसको पूरा सॉल्व करने पर 10.08%। ये आपका आ गया पहला पार्ट का आंसर, रियलाइज, ओ सॉरी, अप्रोक्सीमेट YTM। सेकंड में क्या बोला है, रियलाइज YTM, ठीक है। तो सेकंड वाला करते हैं अब, रियलाइज्ड YTM निकालना है, रियलाइज्ड YTM एट द रेट, री इन्वेस्टमेंट रेट क्या दे रखा है आपको 7%। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया, ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर बस थोड़ा सा डेटा चेंज है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू कितने परसेंट पर, री इन्वेस्टमेंट रेट पर, यानी कि 7% पर। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट आपका बनेगा 90 रुपये, ठीक है। एक मिनट, इंटरेस्ट आपका हो गया 90, ठीक है, इनटू में यहाँ पर क्या लेंगे CVAF ऑफ 7%, और मेच्योरिटी कितनी है 6 ईयर्स, प्लस में यहाँ पर आ जाएगी रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे 90 इंटू में, ठीक है, CVAF की वैल्यू आएगी आपकी 7% 6 ईयर्स के लिए, टेबल देखनी पड़ेगी क्या, CVAF 7% 6 ईयर्स,
7% 6 years, ये आ गई आपकी 7.1533 प्लस में 1000, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 90 इंटू में 7.1533 643, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई 643.797। तो ये आपका 1000 जोड़ने के बाद हो जाएगा 1643.797, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई फ्यूचर वैल्यू, है ना। अब मैंने बोला था कि वाईटीएम जो होता है, मतलब ये रियलाइज्ड वाईटीएम क्या होता है, जिसको वाईटीएम स्टार कहते हैं, ठीक है। तो वाईटीएम स्टार आपका वो रेट होता है जिससे आपकी जो ये फ्यूचर वैल्यू है बराबर किसके हो जाएगा, प्राइस के, ठीक है। यानी वो रेट जिस पर आपकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आ जाए, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि कितना होगा, वाईटीएम स्टार के बराबर होगा, ठीक है। कितने ईयर्स के लिए होगा, अगेन मैच्योरिटी सेम 6 ईयर्स के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 950 प्राइस है अभी करंट, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू, तो 1643.797 इंटू में पी वी एफ वाई टी एम स्टार, ठीक है, 6 ईयर्स, है ना। अब यहाँ पर 950 डिवाइड में 1643.797, ये किसके बराबर बचेगा, पी वी एफ वाई टी एम स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करने पर वैल्यू आ रही है आपकी 0.5779। तो इसके कोरस्पॉन्ड वैल्यू देखेंगे पीवीएफ वाले टेबल में, ठीक है। पीवीएफ वाले टेबल में किस रो में देखोगे आप, 6 ईयर रो में, ठीक है, 6 ईयर्स रो में, 6 ईयर वाली रो में देखोगे, जो इसके बराबर वैल्यू दिखे तो वहीं रुक जाओगे, और वहीं पे आपको ऊपर की ओर देखना है कितने परसेंट पे है वो, कितने परसेंट वाला कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखोगे आप, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 10%, ठीक है। तो यहाँ पर रियलाइज वाईटीएम कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आगे क्या बोला है, शुड द बॉन्ड बी बॉट इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। तो यहाँ पर अगेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया हमें, 11% दे दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% है। कह रहा है क्या खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए कैसे पता चलेगा, सीएमपी से तुलना करके, ठीक है। तो यहाँ पर सीएमपी अगर देखेंगे, सीएमपी कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, सीएमपी 950 है, ठीक है। तो सीएमपी आपका 950 है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V0 बराबर क्या होगा आपका, इंटरेस्ट इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 11%, 6 ईयर्स, ठीक है, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, इनटू में पीवीएफ ऑफ 11%, 6 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आई इंटरेस्ट कितना बन रहा है इसका, 9% कूपन रेट है, तो 9% है तो 90 रुपीज़ बनेगा, ठीक है। 90 प्लस में, सॉरी इनटू में, ये इनटू होगा, ठीक है। पीवीएफ ऑफ 11% 6 ईयर्स वाला देखेंगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आएगी, एक मिनट, 11% 6 ईयर्स, तो ये आ गई 4.2305 प्लस में 1000, और इसकी वैल्यू आ गई 0.5346, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गई 915.345। तो यहाँ पर देखो सीएमपी से कम है ये वैल्यू, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन सीएमपी, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो कम है, फेयर वैल्यू उसकी कम है, ठीक है, मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर नो बाय, ठीक है, शुडंट बी बॉट, शुडंट बी बाय, ठीक है, या शुड नॉट बाय, मतलब बाय नहीं करना चाहिए बॉन्ड, ओके। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है,
फेस वैल्यू आपकी 1000, 7% कूपन रेट, मैच्योरिटी 5 ईयर्स, करंटली सेलिंग वाईटीएम पे ट्रेड हो रहा है करंटली, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, रिडीमेबल एट पार, कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें गिवन लिख देते हैं। गिवन आपका क्या क्या है, फेस वैल्यू 1000 दे रखा है, ठीक है, कूपन रेट 7% दे रखा है, देन मैच्योरिटी 5 ईयर्स, ठीक है, उसके बाद वाईटीएम भी दे रखा है इन्होंने खुद, तो वाईटीएम कितना है, 14% है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब वाईटीएम पे ट्रेड कर रहा होता है तो जो वैल्यू निकलेगी उसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर यही यूज करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि P0 या V0 जो भी कह लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसके बराबर होगी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बन रहा है आपका 70 रुपये, इंटू में यहाँ पर लोगे PVAF ऑफ 14%, ठीक है, 5 टर्म्स, प्लस में 1000 आपकी रिडम्शन वैल्यू, PVF ऑफ 14%, 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 70 इंटू में PVF की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.4331, ठीक है, प्लस में 1000 इंटू में 0.5194, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 759.717। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, P0, यानी कि ये मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, इसमें पहले करंट मार्केट प्राइस बोला था, तो CMP हमारा ये निकल गया। ओके, अब दूसरे में क्या बोला, ड्यूरेशन निकालनी है, तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ड्यूरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ड्यूरेशन का फॉर्मूला मेथड बताया मैंने ऊपर। ठीक है, ईयर, कैश फ्लो, यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ YTM, ठीक है, यहाँ पर आ गई प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पर आ गया WI, और यहाँ पर आ गया WI और TI। ठीक है, यहाँ पर ईयर कितने हैं, ईयर है आपके 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। कैश फ्लो कितना मिल रहा है आपको, 70 मिल रहा है हर साल। ठीक है, 70 70, और लास्ट में कितना मिलेगा, 1070। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे 14% वाला। ठीक है, 14% है हमारा YTM, तो यहाँ पर आ गया 0.8772। ठीक है, देन 0.7695, देन 0.6750, 0.5921, ठीक है, 0.5194। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यूज आ रही हैं 61.404, 53865, 47.25, 41.447, 555.758। ठीक, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसका कर देंगे टोटल। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 759.724। आप क्या करेंगे, वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकालेंगे, ये जो आपका ये दिख रहा है ये वाला प्रेजेंट वैल्यू, इसको इससे डिवाइड देंगे। ठीक है, और वेट निकल जाएगा सबका, तो 0.08, 0.07, 0.062, देन 0.054, देन 0.734, और इन सब का सम चेक कर लेना, 1 आना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, WIT है, ये आपका टाइम है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से, तो यहाँ पर 0.08 ये आएगा, देन 0.14, देन 0.186, ठीक है, देन 0.216, 3.67, टोटल करेंगे इस सब का। ठीक है, यहाँ पर आ गया 4.292। अब इसको आप लिख सकते हो लगभग 4.3 ईयर्स। समझ गए, ये आपकी आ गई मैच्योरिटी, ओ सॉरी बॉन्ड की ड्यूरेशन आ गई है ना। इंटरप्रेट द रिजल्ट, रिजल्ट भी पूछा इसने हमसे, तो रिजल्ट भी बता देते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे, 1% डिक्रीज इन यील्ड, ठीक है, विल रिजल्ट इन 4.3% इंक्रीज इन बॉन्ड्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी होगा इसका, सही। ठीक है, समझ गए, तो ये लिख देंगे लाइन, ये हो गई इंटरप्रिटेशन। ओके, तो आपके ये 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है। इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर एक हमारे पास बॉन्ड है 1000 वैल्यू है इसकी, ठीक है, और बियर्स का कूपन रेट 8%, मैच्योर आफ्टर 5 ईयर्स, इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, सेमी एनुअली पे हो रहा है। इट्स करंट मार्केट प्राइस 9300, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पहले तो निकालना है, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको, डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरह यूज करेंगे इसको, अप्रोक्सीमेट वाईटीएम निकालना है आपको, ठीक है, और बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है क्या ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, ये बताना है। तो चलो करते हैं इसको, है ना। तो इसमें सबसे पहले गिवन लिखेंगे, वही सेम। तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे हम फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000। उसके बाद कूपन रेट कितना है 8%। अब इसके अंदर कूपन रेट 8% है, तो इसको रेट को आधा करना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि सेमी एनुअल है। तो सेमी एनुअली मोड के लिए हमेशा क्या करेंगे, आधा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4%, समझ गए। तो 4% लेंगे, तो इस हिसाब से कूपन पेमेंट कितनी आ जाएगी इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे 400 इंटरेस्ट, 400 लेके कैलकुलेशन करेंगे हम। और क्या दे रखा है आपको, मेच्योरिटी दे रखी है, यानी एन की वैल्यू कितनी है 5 ईयर्स। अब इसके अंदर क्योंकि ये कूपन रेट आधा करा है, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा आपको। तो 5 ईयर्स के कितने टर्म होंगे हाफ ईयरली में, 10 टर्म्स हो जाएंगे, समझ गए, यानी 10 टर्म्स हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू हमें 10 लेकर सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ओके। और CMP दे रखा है हमें, करंट मार्केट प्राइस इज 9300, समझ गए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी, आई प्लस में PVAF ऑफ जो आपका रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 12% दे रखा है, तो 12% और कितने टर्म्स के लिए 10 टर्म्स के लिए, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा रिडम्पशन वैल्यू इनटू होगा सॉरी PVF ऑफ 12% 10 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 400, इंटू करोगे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर देखोगे 12% 10 ईयर्स के लिए, तो 7.3601, प्लस में रिडम्पशन वैल्यू आपकी कितनी है 10,000, इंटू में इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0.5584, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 8528.04, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 12% पे। दूसरे में क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट वाईटीएम निकालना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आपको अप्रोक्सीमेट वाईटीएम निकालना है, अप्रोक्सीमेट वाईटीएम फॉर्मूला क्या होता है, लिखो दोबारा, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं रिडम्पशन वैल्यू माइनस में प्राइस करते हैं डिवाइड बाय एन, और नीचे क्या आ जाएगा आपका रिडम्पशन वैल्यू प्लस में प्राइस का एवरेज। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारी, इंटरेस्ट कितना लेंगे 400, ठीक है, प्लस में यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 10,000, माइनस में प्राइस कितना है इस समय, ठीक है, तो प्राइस आपका है 9300, और डिवाइड किससे करोगे, एन कितना लेना है 10 लेना है, ओके। 10,000 प्लस में 9300 और डिवाइड बाय 2, सारा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 400, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया 70 डिवाइड बाय 9650, टोटल करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.87%, ओके। तो ये आ गया आपका 4.87% आ गया। अब लास्ट में पूछा हमसे कि बॉन्ड ओवर प्राइस्ड है, इसमें एक चीज पूछिए क्या बॉन्ड ओवर प्राइस्ड है, तो ओवर प्राइस्ड कब मानते हैं हम, ठीक है, किसी भी बॉन्ड को ओवर प्राइस जब मानते हैं जब उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी कम हो किससे, मार्केट प्राइस से। तो चेक करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये रही, ये 85, ये वाली, ठीक है, तो 8528.04 ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो मार्केट प्राइस कितना है 9300। अब बताओ क्या कम नहीं है, ठीक है, 9300 है तो कम ही है, मतलब मार्केट प्राइस तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर बोलेंगे यस इट इज ओवर प्राइज्ड, इट इज ओवर वैल्यूड या ओवर प्राइज्ड, समझ गए। तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ओपन।
देखो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फेस वैल्यू इतनी दे रखी है, कूपन रेट इतना दे रखा है, पेबल एनुअली बोला है, मैच्योरिटी 6 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपकी फेस वैल्यू ये रही, कूपन रेट ये रहा, ठीक है, मैच्योरिटी आपकी ये रही, और रिडम्पशन वैल्यू आर भी ये रहा, वाईटीएम आपको दे रखा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और वाईटीएम दोनों में से मतलब किसका यूज करेंगे, देखो बॉन्ड ड्यूरेशन के लिए तो आप वाईटीएम का यूज करोगे हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए बाउंड इसके लिए सबके लिए वाईटीएम का यूज करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले बॉन्ड ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है। तो बॉन्ड ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, ईयर्स सबसे पहले, इसमें क्या बोला है 6 ईयर्स है ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो, कैश फ्लो कितना आएगा आपका, 12% कूपन रेट है, कैश फ्लो हो जाएगा 1200, ठीक है, 1200 और लास्ट ईयर में क्या होगा, 1200 प्लस में आपका रिडम्पशन वैल्यू भी मिलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 11200, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, किस पे, वाईटीएम पे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाईटीएम यानी कि 14% पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0.8772, ठीक है, 0.7695, देन 0.6750, देन 0.5921, देन 0.5194, 0.4556, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1052.64, 923.4, देन 810, 710.52, 623.28, 5102.72। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल करेंगे, यहाँ पर टोटल आ गया आपका 922.56। अब क्या करेंगे, डब्ल्यू आई वेट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करना है, इसको इससे डिवाइड देना है, इसको इससे डिवाइड देना है, इसको इससे डिवाइड देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.114, 0.10, 0.088, ठीक है, 0.077, 0.067, देन 0.554, यहाँ पर सबका सम एक होगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, डब्ल्यू आई टी आई, तो इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डब्ल्यू आई टी आई आ रहा है 0.114, देन 0.2, 0.264, 0.308, 0.335, 3.24 और इस सब का सम ही आपका ड्यूरेशन है, तो 4.461 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा था, अगला मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी निकालना है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको बताया था, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मतलब डी स्टार, ये आपका डी है, ठीक है। डी स्टार का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी अपॉन में 1 प्लस वाई टी एम, ठीक है। तो यहाँ पर डी माइनस 4.461 डिवाइड बाई 1 प्लस में वाई टी एम कितना है 14%, तो 0.14, तो यहाँ पर 4.461 डिवाइड बाई 1.14, तो ये आपका निकल के आ रहा है माइनस का 3.91, ठीक है। तो अब इसको इंटरप्रेट करना है, मैंने बताया था इंटरप्रेट करेंगे, तो लिखेंगे 1% डिक्रीज इन यील्ड विल रिजल्ट इन 3.91% इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो डिक्रीज और दूसरा इंक्रीज, ये आपका इंटरप्रिटेशन, एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी होगा इसका, समझ गए। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है भाई। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। 1000 पार वैल्यू दे रखी, करंटली सेलिंग एट 980 करंट मार्केट प्राइस हो गया, द कूपन रेट इज 8%, पेबल एनुअली, मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, द बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार, रिडम्पशन वैल्यू पार पे है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वाईटीएम, रियलाइज्ड यील्ड और मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, 3 चीजें निकाल रहा है, और री इन्वेस्टमेंट रेट 12% दे रखा है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले फेस वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस 980, उसके बाद कूपन रेट
8%, उसके बाद टर्म 5 ईयर्स, ठीक है, और रिडम्पशन वैल्यू सेम एज पार वैल्यू 1000। समझ गए? तो सबसे पहले क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट YTM निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट YTM फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा, ठीक है। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा। आई प्लस में रिडम्पशन वैल्यू माइनस में प्राइस डिवाइड बाय एन, रिडम्पशन वैल्यू प्लस में प्राइस डिवाइड बाय 2, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है इसका, 80 रुपये बन रहा है 8% के हिसाब से। तो 80 प्लस में, ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू कितनी आ रही है, रिडम्पशन वैल्यू दे रखी है 1000, माइनस में प्राइस कितना है करंट मार्केट 980, डिवाइड कितने से करेंगे 5 से एन, फिर नीचे 1000 प्लस में 980 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व होके आ गया ये 80 प्लस में यो आ गया 4 और नीचे आ गया आपका 990, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 8.48%, ठीक है। अप्रोक्सीमेट YTM निकल गया आपका। अगला क्या निकालना है, रियलाइज्ड यील्ड। अब रियलाइज्ड यील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। रियलाइज्ड यील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो री इन्वेस्टमेंट रेट भी दे रखा है, री इन्वेस्टमेंट रेट, ठीक है, कितना दे रखा है री इन्वेस्टमेंट रेट, 12% दे रखा है। तो 12% पे निकालेंगे हम, ठीक है। टेन्योर सेम रहेगा हमारा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बन रहा था, इंटरेस्ट था आपका 80 रुपये, इंटू करेंगे CVAF ऑफ 12% फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, प्लस करेंगे 1000 से। तो 80 इंटू में CVAF की वैल्यू देखोगे टेबल से 12% वाले कॉलम में, 5 ईयर्स वाली रो में, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के आएगी 6.3528, प्लस करोगे 1000 तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1500, 8.224, ये आ गई आपकी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू तो आ गई, आपको क्या करना होता है, प्रेजेंट जो प्रेजेंट में प्राइस है उसको उस तक पहुंचना है आपको, इसको डिस्काउंट करके, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, YTM स्टार, ठीक है, और टेन्योर सेम रहेगा 5 ईयर्स। तो करंट मार्केट प्राइस कितना है इसका, 980 है। तो 980 इज इक्वल टू 1508.224 इंटू में यही तो नहीं पता, ठीक है, YTM स्टार 5 ईयर्स, ओके। अगेन 980 ये इधर डिवाइड में आएगा, 1508.224 PVF YTM स्टार 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितनी वैल्यू आ गई सॉल्व होके, ये सॉल्व होके आ गया आपका 0.6497, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप देखोगे टेबल, है ना, टेबल में क्या देखोगे, जो रो है, रो में कितने टर्म देखोगे, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स वाली रो में देखोगे, जो वैल्यू आपको इसके निकट दिखे वही वैल्यू आपकी क्या है, YTM है, रियलाइज्ड, ठीक है। तो किसके देखोगे तो 9% के लगभग बराबर दिखेगा। तो रियलाइज्ड YTM कितना हो गया आपका, रियलाइज्ड YTM हो गया 9%, ठीक है। YTM आपका रियलाइज्ड हो गया 9%। आगे क्या बोला है इसने कैलकुलेट करने, मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, फिर उसके बाद बस 2 ही चीज़ें बोली थी इसमें, तो ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी आपका, 7 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 1000 रुपीज़ पार वैल्यू, 9% कूपन रेट, सेलिंग यील्ड टू मैच्योरिटी पे सेल हो रहा है, 16% यील्ड टू मैच्योरिटी है, और बॉन्ड की लाइफ है 4 ईयर्स, इंटरेस्ट पेबल एनुअली, कह रहा है करंट प्राइस निकाल दो पहले और फिर ड्यूरेशन भी निकाल दो। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर फेस वैल्यू आपको दे रखी है 1000, कूपन रेट आपको दे रखा है 9%, ठीक है। देन आपका YTM भी दे रखा है, दैट इज 16%, एन की वैल्यू दे रखी है 4 ईयर्स, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं होती तो फेस वैल्यू के बराबर होती है, सब चीज़ लिख ली। अब उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वही आपका 16% हो जाएगा, ठीक है, वही YTM दे रखा है इसमें। तो इसी पे आप निकालोगे, क्या निकालोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज V0। तो कैसे निकालोगे, कूपन पेमेंट देख लो कितनी बन रही है, कूपन पेमेंट मतलब इंटरेस्ट, 9% ऑफ 1000 दैट इज 90 रुपीज़, इंटू में प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर ऑफ 16% फॉर 4 ईयर्स, प्लस में, ठीक है, 1000 रिडीमेबल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, इंटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 16% 4 ईयर्स, ठीक।
अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बस 90, टेबल में से देखोगे तो इसकी वैल्यू हो गई 2.7982, ठीक है, प्लस में 1000, इसकी वैल्यू हो गई 0.5523, दोनों को सॉल्व करोगे 804.138, ये आ गया आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब पहला पार्ट। ड्यूरेशन निकालनी है अगले पार्ट में। तो ड्यूरेशन का आपको पता ही है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ड्यूरेशन के लिए क्या करोगे, वही WITI निकालोगे पहले, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर कैश फ्लो, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ YTM फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर आ गई प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पर आ गया WI, और यहाँ पर आ गया आपका WITI, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, पेमेंट कितनी मिल रही है, 90, 90, 90, और लास्ट में मिलेंगे आपको 1090, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो 0.8621, 0.7432, देन 0.6407, 0.5523, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू निकल के आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू 77589, 66888, ठीक है, 57663, और यहाँ पर आ गई 602.007। सबका समेसन लेंगे, ये आएगी वैल्यू जो ऊपर निकाली थी वैसी आएगी ना सेम, ठीक है, 84147। अब यहाँ पर वेट निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड देंगे, इसको इससे डिवाइड देंगे, इसको इससे डिवाइड देंगे, इसको इससे डिवाइड देंगे, ओके। तो निकालो यहाँ पर वेट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.096, 0.083, देन 0.071, और ये आ गया 0.75। इन सब का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, ये टाइम है आपका, इसको और वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.096 ही आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.166 आएगा, 0.213, देन इधर आ गया 3, और इस सबको ऐड कर देंगे तो ये आ गया आपका 3.475 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी आ गई क्या, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, ओके। बस ये भी हो गया खत्म क्वेश्चन। और कुछ है क्या इसके अंदर, देखते हैं। और कुछ बोल रहा है कि रियलाइज डील बोला था बस, ठीक है, 12% पे। नाइन % पे आपने ये निकाल दिया। और क्या बोला था, रियलाइज डील बोला था ना। अच्छा सॉरी, कौन सा क्वेश्चन देखने लग गया मैं। तो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड और प्राइस ऑफ द बॉन्ड, दो ही चीज़ें पूछी थी, तो हमने दो चीज़ें निकाल ली इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस बहुत, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको सभी चीज़ कैलकुलेट करने मिल जाती है ना। तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं एक, बाकी तो आप, मैं अटैच कर दूंगा बाद में क्वेश्चन, ठीक है, आप खुद कर लेना, कर लोगे, जिसमें भी दिक्कत आएगी पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपकी वैल्यू दे रखी है 1000 रुपीज़ पार वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कूपन रेट दे रखा है आपको 13%, मैच्योरिंग दे रखी है 10 ईयर्स, करंट प्राइस दे रखा है आपको 876, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, द बॉन्ड इज रिन्यूएबल एट पार, द बॉन्ड इज कॉलेबल आफ्टर 6 ईयर, कॉल पीरियड भी दे रखा है आपको 6 ईयर, कॉल प्राइस भी दे रखा है 1150, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर ROR भी दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बॉन्ड कैन बी री इन्वेस्टेड, री इन्वेस्टमेंट रेट भी दे रखा है। मतलब ये कंप्लीट पैक क्वेश्चन है आपका, अब तक जितना भी करा ना सारा रिवाइज हो जाएगा इस एक से ही, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व जरा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है। गिवन में आपका फेस वैल्यू आपको दे रखी है 1000, ठीक है, फेस वैल्यू 1000 हो गई। देन आपका दे रखा है कूपन रेट, दैट इज 13%। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस, दैट इज 876। फिर उसके बाद दे रखा है N 10 ईयर्स। फिर उसके बाद दे रखा है रिडम्पशन वैल्यू, वो भी आपकी हो जाएगी 1000, पार पे बोला है, ठीक है। उसके बाद NCV दे रखा है, कॉल पीरियड भी दे रखा है आपको, वो 6 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉल प्राइस भी दे रखा है, दैट इज 1150।
और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, दैट इज 14%। फिर री इन्वेस्टमेंट रेट भी दे रखा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो 14%, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रेट भी 14% ही है। तो सबसे पहले बोला गया आपसे कैलकुलेट करना है वाई यील्ड ऑन द बॉन्ड, ठीक है, यील्ड ऑन द बॉन्ड। तो बॉन्ड का यील्ड निकालना है। अब बॉन्ड का यील्ड कैलकुलेट कैसे करोगे, तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, करंट यील्ड निकालना है ना, करंट यील्ड। तो करंट यील्ड का फॉर्मूला होता है जितनी आपकी कूपन पेमेंट है, ये कूपन पेमेंट नहीं लिख रहे, चलो इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है, क्योंकि सीपी लिखेंगे ना तो कॉल प्राइस से मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रफी कर देता हूँ। तो इंटरेस्ट, ठीक है, और डिवाइड करोगे किससे, डिवाइड कर दोगे आप करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको 13% के हिसाब से 1000 पे 130, डिवाइड करोगे करंट मार्केट प्राइस, दैट इज 876। तो यहाँ पर करंट यील्ड आपको निकल के आ जाएगा 14.84%। ओके, पहला हो गया। दूसरा अप्रोक्सीमेट निकालना है YTM, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रोक्सीमेट YTM, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट प्लस में रिडम्पशन वैल्यू माइनस में प्राइस डिवाइड बाय एन, रिडम्पशन वैल्यू प्लस में प्राइस का एवरेज, ठीक है। वैल्यू पुट करो सारी। तो इंटरेस्ट इज 130, प्लस में रिडम्पशन वैल्यू इज 1000, माइनस में प्राइस इज 876, डिवाइड करेंगे एन इज 10, डिवाइड बाय 1000 प्लस में 876 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 130, प्लस में उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.4, डिवाइड करेंगे 938 आ जाएगा, ठीक है। टोटल आ गया आपका 15.18%, 15.18%। ओके, ये आपका अप्रोक्सीमेट YTM भी निकल गया। तीसरे में क्या बोला, रियलाइज्ड निकालना है, रियलाइज्ड YTM निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रेट पर रियलाइज्ड YTM, री इन्वेस्टमेंट रेट कितना दे रखा था, 14% ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकालोगे आप एट द रेट 14%। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 130 इंटू में CVAF ऑफ 14% फॉर 10 टर्म्स, ठीक है, प्लस में 1000, तो 130 इंटू में इसकी वैल्यू है आपकी 19.3373 प्लस में 1000, तो फ्यूचर वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी 3513.849, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से बता देता हूँ एक बारी, रियलाइज्ड YTM कौन सा रेट होता है, रियलाइज्ड YTM वो रेट होता है कि आपकी जो फाइनल पेमेंट बनेगी आफ्टर द मैच्योरिटी, उस पेमेंट को जो रेट आपकी करंट मार्केट प्राइस से इक्वेट कर दे, ठीक है, वही आपका क्या है, रियलाइज्ड YTM है। तो इसको कैसे निकालना चाहिए, तो प्राइस इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू में प्रेजेंट वैल्यू, मतलब PVF, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे, कौन सा वाला, तो YTM स्टार, दैट मीन्स रियलाइज YTM कितने ईयर्स के लिए, तो अगेन 10 ईयर्स के लिए। ओके, तो करंट मार्केट प्राइस इज 876, फ्यूचर वैल्यू इज 3513.849 इनटू में यही तो निकालना है, ठीक है। तो YTM स्टार 10 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 876 इसके डिवाइड में आ जाएगा ये 849, तो बराबर किसके, PVF YTM स्टार, ठीक है, 10 ईयर्स। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपका आ रहा है 0.2492 इसके बराबर PVF ऑफ YTM स्टार, दैट मीन्स रियलाइज रेट आ जाएगा निकल के। अब क्या करना है, अब PVF वाली टेबल में जाना है, ठीक है, कौन सी रो में, 10 ईयर रो में जाना है, किसके नियर वैल्यू ढूंढनी है, इसके नियर वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, वैल्यू नियर 0.2492। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू जब ढूंढोगे आप तो ये निकल के आएगी आपकी 15%, तो यही है आपका क्या है, रियलाइज्ड YTM। ओके, 15%। अब
अगले पार्ट में क्या निकालना है, फोर्थ में निकालना है YTC यील्ड टू कॉल, है ना। तो यील्ड टू कॉल फोर्थ पार्ट हो गया आपका YTC यील्ड टू कॉल। अप्रोक्सीमेट निकालना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट YTC निकालना है ना। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो अगेन इंटरेस्ट प्लस में यहाँ पर इस बार क्या लेंगे, यहाँ पर इस बार लेंगे हम कॉल प्राइस, ठीक है, माइनस करेंगे प्राइस और डिवाइड करेंगे NC, ठीक है, कॉल ड्यूरेशन से, और यहाँ पर करंट प्राइस डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बन रहा था आपका, इंटरेस्ट बन रहा था आपका 130, ठीक है, प्लस करेंगे कॉल प्राइस कितना है 1150, ठीक है, माइनस में 876 करंट प्राइस है, 6 ईयर्स कॉल पीरियड था, ठीक है, 1150 876 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 सही से ले जा भाई, 2, ठीक है, सॉल्व करेंगे 130 और प्लस में, ठीक है, 1150 माइनस ये है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका सॉल्व करने पर आ गया 45.67, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 1013, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा लगभग अप्रॉक्सी आता है, क्योंकि ये 17.34, ओके। ये आपका क्या निकल गया YTC, है ना, YTC भी निकल गया। आगे बोला शुड द बॉन्ड बी बॉट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर वाई। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 14%, तो 14% पर आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे आप किससे, उसको कंपेयर करोगे मार्केट प्राइस से। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं P0, ठीक है, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर 130 इंटरेस्ट, ठीक है, 130 इंटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाओगे, कौन सा 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, तो 10 ईयर्स प्लस में 1000 रिडेम्पशन वैल्यू है, इंटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 14% फॉर 10 ईयर्स। सॉल्व करेंगे 130 इंटू में इसकी वैल्यू आ रही है 5.2161 प्लस में 1000 इंटू में 0.2697, पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 947.793। अब यहाँ पर जो आपकी P0 है वो आ गई 947.793। ये क्या है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, या फिर इसको फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं, ये उसकी फेयर वैल्यू है। अब करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस इज 873 ना, 873। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसकी एक्चुअल वैल्यू 947 आ रही है, करंट मार्केट प्राइस 873 है, तो इसमें पूछा था क्या बाय करना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या पूछा ऊपर, कह रहा है शुड द बॉन्ड बी बॉट बाय अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, तो यहाँ पर बोल देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस द करंट मार्केट प्राइस इज लेसर देन द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, therefore द बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड, है ना, अंडर वैल्यूड हो गया ये बॉन्ड, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कैन बाय, कुड बाय, है ना, या शुड बाय, खरीदना चाहिए। समझ गए, ये हमने टिप्पणी भी कर दी, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 947 है अराउंड, और वो करंट मार्केट प्राइस उसका कम है, तो खरीद लो भाई अभी, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया खत्म। अब क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ मैं, आपको खुद कर लेना आप, ठीक है, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना कमेंट वगैरह में जैसे होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था ना, 10 देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, कूपन रेट दे रखा है, मैच्योरिटी दे रखी है, YTM भी दे रखा है खुद ही, ठीक है, और कह रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, करंट मार्केट प्राइस निकालना है, पिछले क्वेश्चन की तरह निकाल देंगे, बॉन्ड ड्यूरेशन आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाली है काफियों में, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोले तो D स्टार बराबर होता है माइनस में D डिवाइड बाय 1 प्लस YTM, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ 2% इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ बॉन्ड प्राइस। अब जैसे ये मान लो कैलकुलेट करके निकालोगे आप, है ना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना खुद। तो इसमें जो आपका ये निकल के आएगा करंट मार्केट प्राइस, ये निकल के आएगा आपका 798.046,
और ये ड्यूरेशन जो निकल के आएगी आपकी डी, ठीक है, ड्यूरेशन निकल के आएगी आपकी 5.016। अब 5.106 को इससे इस पे सॉल्व करोगे डी स्टार निकालने के लिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ जाएगी आपकी -4.324। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें लास्ट वाले में क्या पूछा है कि 2% अगर इंक्रीज होता है यील्ड, है ना, तो यहाँ पर जैसे अगर 1% इंक्रीज होगा यील्ड, अगर 1% इंक्रीज होगा यील्ड, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस इतना डिक्रीज हो जाएगा, है ना, बॉन्ड का जो वैल्यू है, बॉन्ड वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, 4.32% से डिक्रीज होगी। अब इसमें बोला है कि 2% इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो 2% इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 2% इंक्रीज हो रहा है, तो इधर अगर 2 हो गया है तो उधर भी हम ट्वाइस कर देंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इसके ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस हो गया 8.648%। समझ गए, तो ये इंटरप्रिटेशन दे देंगे हम यहाँ पर, ये कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो इसमें क्या बोला है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करंट यील्ड निकालना है, और शुड इन्वेस्टर बाय और नॉट, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सारी चीजें दे रखी हैं, आप कर लोगे ये क्वेश्चन भी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में भी सेम चीज ही है, यहाँ पर पार वैल्यू दे रखी है, कूपन रेट दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है, सेमी एनुअली, बस यहाँ पर आपको सेमी एनुअल वाला करना है, सेमी एनुअल वाला मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है ऊपर, ठीक है, तो आपको वही करना है। यहाँ पर टर्म्स जो होंगी आपकी, ठीक है, जो एन लोगे वो आप 10 ले लोगे, क्योंकि 5 ईयर है तो उसको हाफ कर दो, मतलब ट्वाइस कर दोगे, ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है 12%, उसको 6% के हिसाब से ले लोगे, समझ गए, और जो कूपन पेमेंट होगी आपकी 12% के हिसाब से 120, इसको ले लोगे 60, बस, मतलब इंटरेस्ट की जगह ये आएगा आपका, रेट की जगह ये आएगा, और एन की जगह 10 आएगा, बाकी सब आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जगह भी क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, इसको 7% कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 929.716, ठीक है। फिर उस हिसाब से बताना है आपको कि बाय करना है कि नहीं करना है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 880 है, इससे कम है तो बाय कर सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ये रहा, देखो इसमें क्या बोला है, 10,000 पार वैल्यू है, कूपन रेट 12% है, आफ्टर 10 ईयर्स इंटरेस्ट इज अगेन सेमी एनुअल वाला क्वेश्चन है, करंट मार्केट प्राइस इतना दे रखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट वाईटीएम और ओवर प्राइस है कि नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यानी P0, तो वो आएगी आपकी 8035.86। फिर उसके बाद ये पहला आंसर हो गया, कैलकुलेट कर लेना, ऊपर बता चुका हूँ मैं ऊपर क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वाईटीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 6.16%। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ओवर प्राइस है कि नहीं है। अब यहाँ पर P0 कैलकुलेट करा आपने, 8035 आई है, और एक्चुअल में कितना मार्केट में ट्रेड हो रहा है, वो 9800 पे, तो ज़्यादा है वो तो बहुत, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि P0 इज लेस देन CMP, तो यहाँ पर बोल देंगे यस इट इज ओवर प्राइस्ड, ठीक है, इट इज ओवर प्राइस्ड, समझ गए। तो यहाँ से हमने कर लिए सारे क्वेश्चंस खत्म, ठीक है भाई। तो आपका ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आना है एग्जाम में, तो अगर आपने ये सारे कर लिए प्रैक्टिस, ठीक है, तो 14 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके, ओके। तो थैंक यू गाइस, अगर समझ आ गया हो तो लाइक कर देना वीडियो, ठीक है, बाकी शेयर वगैरह करना अगर यूज़फुल लग रही हो वीडियो, बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल, आगे भी करूँगा मैं अपलोड, तो कुछ भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।